शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण महात्मा अध्याय 3। चांचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। शौनक जी ने कहा, हे प्रभु, आप बुद्धिमान हो, भाग्यशाली एवं सर्वज्ञ हो। आपकी कृपा से मैं भी बार बार कृतार्थ हूँ, क्योंकि इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ है। अतः अब आप मुझ पर कृपा करके प्रेम वर्धिनी और मोक्षदायिनी शिव कथा भी सविस्तार कहिए। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, तुम शिव भक्त और वेद ज्ञाता हो, इसलिए मैं तुम्हें उस गुप्त कथा को भी सुनाता हूँ। सुनो, समुद्र के निकट एक वाशकल नाम का ग्राम था। वहां वैदिक धर्म को त्याग कर महापापी जन निवास किया करते थे। वे बड़े दुष्ट थे, जिनकी आत्मा दुर्विषयी थी। शस्त्रधारी, पर स्त्री भोगी, खल कपटी, खेती करने वाले थे। ज्ञान वैराग्य एवं सतधर्म तो जानते ही न थे। उनकी स्त्रियां भी सबकी स्वेच्छाचारिणी, कुटिला, पापपरायण, दुर्बुद्धि, व्यभिचारिणी थी। इस प्रकार दुर्जनों से पूर्ण उस वाशकल ग्राम में एक विंधु नामक अधम ब्राह्मण भी रहता था। वह दुरात्मा और महापापी था। वह सुधर्मिणी चांचुला नाम की अपनी पत्नी को त्याग कर वेश्यागामी हो गया। इस प्रकार उसे कुकर्म करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी पत्नी चांचुला नाम पीड़ित होकर पहले तो अपने धर्म के भय से क्लेश सहती रही, परंतु जब वह युवती हुई तो काम पीड़ा ना सह सकने के कारण उसने भी अपना धर्म त्याग दिया और व्यभिचारिणी हो गई। एक बार बिंदुक ने काम पीड़ित अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ देख लिया। तब तो वह क्रोध में भरकर उस पर बड़े वेग से दौड़ा। उसे आता देख वह पुरुष तो कपट करके वहां से भाग गया, लेकिन उसने अपनी स्त्री को पकड़ लिया और उस दुष्चरित्रता को बहुत मारा। जब वह अपने पति से पिट चुकी तो उसे भी क्रोध आ गया और वह निर्भय होकर पति से बोली, तुम्हें अपना विचार नहीं कि तुम भी तो मुझ नव यौवना और पति सेवा परायण पत्नी को छोड़कर वेश्यागामी हो रहे हो। कहो तो जो पत्नी रूपवती हो, काम से व्याकुल हो और उसे पति का विहार प्राप्त ना हो तो उसकी क्या दशा होगी? उत्तर दो। मैं रूपवती नव यौवना हूँ और मुझे तुम्हारा संग प्राप्त नहीं है, फिर मैं किस प्रकार अब काम पीड़ा को सहन करूं? सूत जी बोले, जब उस ब्राह्मण की पत्नी ने ऐसा कहा तो उस दुर्बुद्धि पापी ने पत्नी से कहा, तुमने सत्य कहा है, तुम्हारा मन भी काम से व्याकुल है। हे कांते, अब मैं तुम्हारे मन की बात कहता हूँ, अतः उसे तुम निर्भय होकर सुनो। तुम निर्भय होकर पर पुरुष के साथ विहार करो, परंतु उनसे धन भी तो लो, क्योंकि मैं वेश्यागामी हो गया हूँ। इसलिए तू उनसे धन लेकर मुझे देती रहे, जिससे मेरा और तेरा दोनों का स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा। सूत जी बोले, पति की यह बात सुनकर चांचुला बहुत प्रसन्न हुई और पति की वह बात स्वीकार कर ली। अब तो वे दोनों कुकर्म में पड़ गए। इस प्रकार उन दोनों दुराचारियों को कुकर्म करते हुए बहुत समय बीत गया। कुमति दुष्ट ब्राह्मण समय आने पर मर गया और घोर पापों के कारण नरक में गया तथा बहुत काल तक नरक भोगे। इसके अनंतर पापी विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। अब बिंदुक पति के मर जाने पर मूर्खा चांचुला अकेले घर में रह गई। पर पुरुषों के साथ उसका विहार वैसा ही रहा और समय की गति के कारण उसका यौवन बीतने लगा। एक बार
दैव्य योग से पुण्य पर्व के आने पर वह नारी बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में आ गई। बंधुओं के प्रसंग से उसने भी तीर्थ पर स्नान किया। बंधुओं के साथ इधर उधर घूमने लगी। किसी देवालय में पहुंचकर उसने दैवज्ञ के मुख से शिव पुराण की पवित्र कथा सुनी। कथा में उसने सुना, जो स्त्री पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है उसे यमलोक में यमदूत लोहे की परिधि तपाकर उसकी योनि में डाल देते हैं। इस वैराग्यवर्धनी कथा को सुनकर वह भय से कांप उठी। जब कथा समाप्त हो गई और श्रोतागण भी चले गए, तब वह डरती हुई शिव भक्त कथावाचक के पास जाकर बोली, हे महाराज, मैं दुराचारणी हूँ और मेरा चरित्र पापमय है। आज आपकी वैराग्य दायक कथा सुनकर मुझे कुछ ज्ञान हुआ है। दुराचार में पड़ी हुई स्वधर्म से पतित महानिंदनीय मेरी क्या गति होगी? हे महाराज, मैं क्या करूं? किसकी शरण लूं? नरक समुद्र में गिरती हुई मुझे कौन आकर बचाएगा? हे विप्रवर, आप ही मेरे पिता, अब मैं आपके ही चरणों की शरण हूं। अतः कृपा करके मुझ अबला का उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, जब वह ऐसे दीन वचन बोली, तब ब्राह्मण ने अति दया करके उसे उठा लिया। बोल शंकर भगवान की जय।